2 3। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। हम लोग की आज की क्लास है एसिड बेस और साल्ट्स के ऊपर। ये आपका 10th का सेकंड चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। जैसे जो हमारा एसिड होता है, जैसे आप नींबू का टेस्ट देखे होंगे। नींबू कभी आप टेस्ट किए, वो खट्टा खट्टा होता है। उसका जो खट्टापन होता है वो उसमें प्रेजेंट एसिड के कारण होता है। जो नींबू का खट्टा टेस्ट होता है, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण उसमें उसमें खट्टापन आता है। तो एक जो प्रॉपर्टी है आपकी एसिड की, वो होता है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ये पहली प्रॉपर्टी है एसिड्स की। एक जो सिंपल प्रॉपर्टी आप जिससे एसिड को आप डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है जैसे आप नींबू का ले लीजिए एग्जाम्पल। दूसरा होता है आप दही। जो दही होता है वो भी आपका खट्टा होता है, उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड होता है। तो क्या होता है, कर्ड में जो एसिड हम लोग का होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। नींबू में हम लोग का, लेमन में हम लोग का साइट्रिक एसिड होता है। फिर टमाटर हो गया आपका, टोमेटो। टोमेटो भी देखेंगे आप, थोड़ा खट्टा लगता है, थोड़ा थोड़ा तो खट्टा लगता ही। उसमें जो टोमेटो में जो हम लोग का एसिड होता है वो होता है टार्टारिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स होते हैं जो आपको मेनली आपको घर पे मिल जाएंगे। ये सारे एसिड्स सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। आप इनको टेस्ट करेंगे, ये सभी का टेस्ट आपको खट्टा ही लगेगा। दूसरा, ये सारी इन सारे एसिड्स को हम लोग साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, इनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। आप एसिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मिनरल एसिड और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में यही आपको तीन चार ही आपको रटने रहते हैं। जैसे हो गया साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, कर्ड पाउडर, लैक्टिक एसिड। और बहुत ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है। हम जैसे मैं ही ग्रेजुएट हैं, पर मुझे भी ध्यान जो है वो अभी यही साइट्रिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। एक दो एसिड और जो पता होगा, थोड़ा भी याद करूंगा तो आज याद आ जाएगा, नहीं तो फिर यही तीन चार एसिड है जो आप 10th लेवल पे आपसे पूछेगा कि ऑर्गेनिक एसिड जैसे आपको दे दिया गया या फिर आपको मिनरल एसिड दे दिया गया। जैसे हम लोग में एक एक्टिविटी भी है, एनसीईआरटी की बुक लेंगे आप, उसमें एक एक्टिविटी है कि आप उसको क्लास डिफ्रेंशिएट कीजिए मिनरल एसिड में और ऑर्गेनिक एसिड में। दूसरा हम लोग का होता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। उनको हम लोग मिनरल से हम लोग मैन मेड होते हैं वो। मिनरल एसिड्स में जो हम लोग के हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। मिनरल एसिड्स में जो हम लोग का है, मेनली आप तीन एसिड्स जो आप चैप्टर में या फिर आप मेनली जो आपको याद रखना है वो तीन ही एसिड्स है मिनरल में। मिनरल एसिड क्या है? प्रिपेयर्ड इन लैब। प्रिपेयर्ड इन लैब या फिर इसको कहो आप मैन मेड। ये होता है मैन मेड। हम लोग का जो वो मिनरल एसिड तीन एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है HNO3। कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, मेन कंटेंट होता है एसिड रेन का। इसको आप अगर एक तरह से अलग से नोट्स में लिखना चाहें, वैसे आपने पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी ये मेन कंटेंट होता है
मेन कंटेंट होता है किसका, एसिड रेन का। जैसे एसिड रेन होता है ना, कई बार अब जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है तो SO2 और NO2 बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड जो NO2 होता है वो HNO3 बनाता है, NO2 हमारा HNO3 बनाता है, और SO2 जो होता है वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो एसिड रेन में भी ये प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। अब इसमें एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स उन एसिड्स को कहा जाता है जो, या तो इसको आपको थोड़ा लेट में पढ़ाऊँ, अभी बता दे रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे आपका है HCl, H2SO4, फिर कौन सा है आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड, और ये 3 आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और आपको एक वीक एसिड जो है, वीक एसिड, वैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आप लिख लीजिए कि ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल थ्योरी या फिर यूनिवर्सल आप इसको कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। सारे मिनरल एसिड्स आपको स्ट्रॉन्ग ही मिलेंगे। दूसरा हम लोग का वीक एसिड्स जो होता है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड, इसके पहले आपको लिखा था ऑर्गेनिक एसिड कौन सा, साइट्रिक एसिड जो आपका लेमन में प्रेजेंट होता है। फिर कौन सा हो गया, टार्टरिक एसिड। फिर उसके बाद हम लोग का साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, एक है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, और है हम लोग का साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, आपको बस ध्यान रखना है। कौन सा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, ऑल मिनरल एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, ये 3 एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा वीक एसिड में ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, और ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। फिर एक कौन सा हम लोग का दूसरा टॉपिक है कि कंसंट्रेटेड और डिल्यूट में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, अब मैं मिटा दे रहा हूँ। बस यही थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, ज़्यादा कोई याद रखने की जरूरत नहीं। कौन सा है, डिल्यूट। ठीक है, और कंसंट्रेटेड में डिफरेंस। अब डिल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है। जो कंसंट्रेटेड होता है, आप 3 इडियट्स में साइलेंसर को देखे हैं, जहां पे खड़ा हो जाता था, कंसंट्रेटेड वही मीनिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेटेड में जो वाटर का अमाउंट होगा आपका, वाटर का अमाउंट बहुत ही कम होगा, वाटर का अमाउंट लेस। ठीक है, मतलब कम से कम कितना
कम हो सकता है उतना कम रहेगा। वाटर का अमाउंट, ये पानी का अमाउंट उसमें कंसनट्रेटेड में उतना कम रहेगा जितना आप कम कर सकते हैं। दूसरा है कि ये हाई कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब अगर ये हाथों पर या फिर आपकी बॉडी पे किसी पार्ट पे गिर गया तो वो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा खासा घाव देके जाएगा, जला देगा आपको। इससे जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं। क्या होगा, रिएक्शंस इससे फास्ट होती हैं। फिर डिल्यूट आता है हम लोग का, यही इसका उल्टा। डिल्यूट में जो होगा वो वाटर का परसेंटेज हाई रहेगा। क्या होगा, वाटर का परसेंटेज यहाँ पे हाई रहेगा। दूसरा क्या होगा, ये लेस कोहेसिव होगा, मतलब आपको उतना, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी पार्ट पे गिरा तो उतना नहीं जलेगा, जलन नहीं होगा उतना जितना इसके गिरने से होगा। ये तो पूरा मतलब जहाँ पे आपको गिर गया वहीं पे जल जाएंगे। फिर उससे ये इससे रिएक्शंस स्लो होती है क्योंकि डिल्यूट है, इसमें परसेंटेज इसका ही कम है। मेन जो रिएक्शन होना है वो एसिड से होना है, तो इससे रिएक्शंस स्लो होती हैं। और कंसंट्रेटेड का एक आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी भी तभी कंडक्ट होती है जब आप उसको डिल्यूट करेंगे। भी आपको बताऊंगा कि क्यों। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। और ये जो होता है कंसंट्रेटेड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा पर उतना नहीं करेगा जितना करना चाहिए इसको। इसमें क्या होगा, डिल्यूट में जो होता है वो एसिड्स के आयंस टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन को वो मूव कराते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट है डिल्यूट का हो गया और कंसंट्रेटेड का हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा दूँ। हम लोग का एक बताना भूल गया था, जो एसिड होता है, अभी तक आप क्या पढ़े हैं, इसको मिटा दो। वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ेंगे। अब मैं टॉपिक करके और एक्टिविटी करके बताया है। जैसे कुछ पॉइंट लिखा दो पहले। एसिड का हम लोग क्या पढ़े हैं, दे आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, खट्टे होते हैं। अब कोई भी एसिड लीजिए आप, साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टारिक एसिड हो गया, ठीक है। इमली में भी एसिड प्रेजेंट होता है, वो भी खट्टा ही होता है, इमली भी आपका खट्टा होता है। तो ये पहला हो गया कि ये खट्टे होते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को, नहीं ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर चेंज कर देते हैं। मतलब ब्लू लिटमस पेपर अगर आप लिए वो रेड में चेंज हो जाएगा। ये एक इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे अभी इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इंडिकेटर्स में आपकी कई चीज़, एक मान लीजिए अभी मैं इंडिकेटर पढ़ा था, आपको पीएच पता नहीं है तो वहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का बात फंस जाता है। तो इसीलिए जब आगे आपको धीरे धीरे पीएच के बारे में बता दूंगा तो वहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के साथ फिर आपको ये लिटमस पेपर, फिर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपके होते हैं जो स्मेल में चेंज करके आपको बताते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और एक होता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स को कंज्यूम किया जा सकता है लेकिन मिनरल एसिड्स को नहीं। मिनरल एसिड कोई भी हो उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनिक एसिड जैसे आपका साइट्रिक एसिड हो गया, आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, आप दही रोज खा रहे हैं, आप टमाटर रोज खा रहे हैं, एसिड ही तो खा रहे हैं। आप विनेगर रोज खा रहे हैं, विनेगर भी एसिड होता है। तो इन सब एसिड्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं, पर मिनरल एसिड में ऐसा केस नहीं होगा। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पी नहीं सकते हैं, आप नाइट्रिक एसिड को पी नहीं सकते हैं। तो क्या है कि ऑर्गेनिक एसिड्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं पर मिनरल एसिड को कंज्यूम नहीं किया जा सकता। फिर आप लोग अपने एनसीईआरटी में पहला जो एक्टिविटी है,
एक्टिविटी 2.1, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। ये है हम लोग में जो पहला एक्टिविटी है वो पूछ रहा है कि आप एनसीईआरटी में जो पहली एक्टिविटी है इसमें है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। जैसे एनसीईआरटी में आप दूसरे चैप्टर में देखेंगे तो आपको सब कुछ एक एक्टिविटी के साथ समझाया गया है, या आपका अगर एक रिएक्शन दिया भी है तो वहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दी गई है जिससे आप उस रिएक्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं। पहली एक्टिविटी जो है हम लोग की एक्टिविटी है वो है 2.1। एक्टिविटी 2.1 क्या कहता है, मैं आपको ऐसे बोल के बता रहा हूँ, आप बुक में देख लीजिए। वो कह रहा है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसके बाद है हम लोग का नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, HNO3, एसिटिक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है, COH का होल ट्वाइस है, KOH है, MgOH का होल ट्वाइस है। ये हम लोग का एक्टिविटी 2.1 में दे रहा है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। फिर ये सारे हैं हम लोग के, एक और है NH4OH, ये हम लोग का दिया है। फिर कह रहा है कि पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव ऑन ए वाटर ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विद ए ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शोन इन टेबल। ड्रॉप क्या है, व्हाट चेंज डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस पेपर। कह रहा है कि एक एक ड्रॉप आप सोल्यूशन का वॉच ग्लास पर रखिए 1 by 1 एंड टेस्ट विद ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर। जैसे इसमें कह रहा है कि वॉच ग्लास होता है साइंस लेबोरेटरी में, ऐसे एक आपको पतला सा मिलेगा। जब आप 11th में पहुंच जाएंगे तो आप जब आपका लैब होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे वॉच ग्लास होता है। इस वॉच ग्लास में आपको कह रहा है कि आप डिफरेंट सॉल्यूशंस दीजिए इंडिकेटर्स का। ये आपको इंडिकेटर में पता चलेगा कि क्या इंडिकेटर वही होता है कि सिंपल बता दो आपको, इंडिकेटर्स होते हैं कि आप एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए इंडिकेटर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। क्या ऐसे पता चलेगा कि हम लोग का सामने जो है वो एसिड है या फिर बेस है, तो इंडिकेटर ही तो बताएगा। तो इंडिकेटर्स वही होते हैं कि एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करते हैं और कुछ नहीं। हम लोग का इसमें है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथलीन, मेथिल ऑरेंज और ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन। तो पहले रेड लिटमस लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए वॉच ग्लास में आप रेड लिटमस लिए हैं, क्या लिए आप वॉच ग्लास में आप वॉच ग्लास में रेड लिटमस लिए हैं। जैसे आप एसिड डालेंगे रेड लिटमस में, तो रेड लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड के प्रेजेंस में कोई कलर में चेंजिंग नहीं दिखाता। रेड लिटमस पेपर आपका रेड ही रहेगा, वो एसिड नहीं बताता, वो बताता है कि बेस। आप जब उसमें बेस डालेंगे, इसमें पहले आप डिफरेंशिएट देखिए, सबके पीछे एसिड लगा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पीछे एसिड लगा है, सल्फ्यूरिक एसिड के पीछे एसिड लगा है, HNO3 के पीछे आप नाइट्रिक एसिड, CH3 एसिटिक एसिड, ठीक है। ये सारे ये जितने हैं आपके यही डिफॉल्टर्स हैं, मेन डिफॉल्टर्स। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे एसिड्स हैं। फिर आपके ये हैं जो बेस हैं, ये सारे आपके बेस हैं, अच्छे बच्चे बेस। ये आप इन सारों को डालेंगे,
ठीक है, इन सबको डालेंगे आप, तो रेड लिटमस पेपर आपको कोई कलर में चेंजिंग नहीं देगा। लेकिन इनको जब आप यहाँ पे ड्रॉप वाइज डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर क्या होगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये पहला हो गया हम लोग का कि रेड लिटमस पेपर के साथ हम लोग टेस्ट कर लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग का है ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। ब्लू लिटमस पेपर या सोल्यूशन, शायद इसमें सोल्यूशन कहाँ है, तो ब्लू लिटमस पेपर लीजिए या सोल्यूशन लीजिए, दोनों एक ही बात है, बस एक सॉलिड के फॉर्म में है, एक लिक्विड के फॉर्म में है। ब्लू लिटमस लेंगे तो जो ब्लू लिटमस होता है वो हमारा एसिड बताता है। तो उसमें क्या रहेगा, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COH, ये सब क्या करेंगे, ब्लू लिटमस और रेड में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इन सब के ड्रॉप आप डालेंगे, कुछ भी कीजिए, ठीक है, ड्रॉप डालिए, आप एक गिलास डाल दीजिए, कोई मतलब नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या होगा कि ये ब्लू लिटमस पेपर कोई चेंज नहीं देगा आपको कलर में। फिर है हम लोग का फेनोल्फथलीन है, ये हो गया रेड लिटमस से ब्लू में। ठीक है, सारे बेस, यहाँ पे आप बेस, जो बेस रहेंगे वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे, और जो यहाँ पे एसिड्स हैं वो ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया नोट करने वाला। फिर उसके बाद है, ये हटाते हैं, फेनोल्फथलीन हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग का दिया है कि फेनोल्फथलीन सोल्यूशन अगर हम लोग वॉच ग्लास में लें, क्या है, वॉच ग्लास में हम लोग फेनोल्फथलीन, अब जो फेनोल्फथलीन होता है आपका वो जनरली कलरलेस होता है। ठीक है, जो फेनोल्फथलीन होगा आपका वो कलरलेस मिलेगा। एसिड के फेनोल्फथलीन का जो मेन होता है आपके कि एसिड के प्रेजेंस में, एसिड का सोल्यूशन आप फेनोल्फथलीन में डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन आप जब बेस, फेनोल्फथलीन में आप बेस डालेंगे तो इसका कलर चेंज होकर पिंक कलर का हो जाता है। एसिड के प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं, ये कलरलेस रहेगा फेनोल्फथलीन, लेकिन बेस के प्रेजेंस में ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। किसमें होगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग का तीसरा है, लास्ट हम लोग का मेथिल ऑरेंज, हम लोग का मेथिल ऑरेंज, इसको मिटा दें। ठीक है, ये हो गया, मिट गया, और हम लोग का मेथिल ऑरेंज। वॉच ग्लास में आप लेंगे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर में होता है। एसिड आप इसमें मिलाएंगे तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। एसिड के प्रेजेंस में ये रेड में चेंज हो जाता है, और बेस के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाएगा येलो कलर में। आप इसका सॉल्यूशन जब देखेंगे आप क्या होगा, यहाँ पे एसिड का आप लिए एक, मान लीजिए इसमें आप फेनोल्फथलीन लिए, ठीक है, यहाँ फेनोल्फथलीन लिए, आप इसमें एसिड मिलाएंगे, ये आपका रेड कलर में चेंज हो जाएगा। मेन जो होगा वो मेथिल ऑरेंज कलर में होगा, ये रेड में चेंज हो जाएगा, और ये जब आप बेस डालेंगे इसमें वो येलो कलर में। अब ये हम लोग का ये जो इतना घेरा बनाया गया है, ये जो है ये सारे एसिड्स हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, और ये सारे बेस हैं। बेस को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है, इसमें आप पीछे देखेंगे, ऐसे दो पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए, इस सब को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। ये क्या KOH है, इस सब को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, वो रहेगा OH। ये देखिए हर जगह आपको OH मिलेगा। ये एक मेन होता है, अगर आप कंफ्यूज रहते हैं एसिड कौन सा बेस कौन सा है, तो ये एक आप यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट रखिए कि उसमें बेस में आपको OH मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसको OH नेगेटिव देना है, तो वो आपको बेस में ये OH मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है बेस का आप सिंपल है। फिर उसके बाद एक तरह से सिंपल फंडा कि OH आपको मिलेगा ही। दूसरा एसिड, अब एसिड में आप ये नहीं कह सकते एसिड में आपको हमेशा
वैसे वो H मिलेगा, वो H कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे। यहाँ पे H ये वाला निकलता है, जब आप पढ़ेंगे वाटर में डिल्यूट जब करते हैं तो फिर जैसे जब आयोनाइज होता है, वो सब बाद में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको जो एसिड होगा उसमें H प्लस, बेस होगा OH, वो अभी आपको बता रहा हूँ कुछ देर बाद, अभी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इतना लिख लीजिए कि मेथिल ऑरेंज जो है वो एसिड के प्रेजेंस में रेड हो जाएगा, बेस के प्रेजेंस में येलो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक्टिविटी 2.1। फिर हम लोग का तो अब एक्टिविटी 2.1 हो गई हम लोग की। हम लोग आगे का जो एक्टिविटी है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक अभी क्वेश्चन था, अभी मेरे ही दोस्त ने पूछ लिया मुझसे, ठीक है। वो क्वेश्चन था CH3COH का। इसमें जैसे आपको ये डाउट आ सकता है ना कि मान लीजिए सर जो है यहाँ पे H भी है, आपका यहाँ पे OH भी है, तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मान लीजिए Na यहाँ पे OH भी तो मिल सकता है। तो ये जो होता है ये आप अगर अभी बताओ तो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, मोर स्ट्रॉन्ग होता है देन हाइड्रोजन। अभी बॉन्ड आप जान नहीं रहेंगे अभी, तो इस कॉन्सेप्ट को आप बस इतना इसको रट लीजिए आप कि यहाँ CH3COH में OH नहीं निकलता, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है। इसका बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इन दोनों का बॉन्ड वीक होता है देन दिस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है। बस इसको इतना रखिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।